एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि चायोंग मिन ने क्वांगडोक पर सक्सेसफुली सर्जरी कर ली है, लेकिन अब तक क्वांगडोक होश में नहीं आया। चायोंग मिन डॉक्टर आन को बोलता है पेशेंट को 500 यूनिट्स ऑफ हेपरिन देने के लिए एवरी आवर फॉर 24 आवर्स। और तभी चायोंग मिन के पास सेजिन का टेक्स्ट आता है। सेजिन ने मैसेज में बोला है कि वो कल सुबह ही यूएस वापस जाने वाली है और अब वो उससे मिलना चाहती है क्योंकि उसे कुछ बोलना है। सेजिन उसे उसी जगह मिलने बुलाती है जहां वो पहले मीट किया करते थे। चायोंग इमीडिएटली उस जगह जाता है, लेकिन सेजिन यहाँ नहीं थी। इस तरफ डॉक्टर सुनहो क्वांगडोक को देखने आया और देखता है कि उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है। वो इमीडिएटली चायोंग मिन को कॉल करके बताता है, कहता है कि ब्लड प्रेशर तो स्टेबल है लेकिन हार्ट रेट बहुत बढ़ गई है। तो चायोंग मिन इमीडिएटली हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। थोड़ी देर बाद ली सोनहू फिर से कॉल करता है और बोलता है कि अब पेशेंट की ब्लड प्रेशर भी कम होती जा रही है। चायोंग मिन पूछता है कि आखिर डॉक्टर आन कहाँ है, तो ली सोनहू कहता है कि डॉक्टर आन का कॉल नहीं लग रहा और हम देखते हैं कि चायोंग मिन को कोई फॉलो कर रहा था। चायोंग मिन ये नोटिस करता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता और इग्नोर करता है इस बात को। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में क्वांगडोक को फिर से सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन चायोंग मिन का कॉल नहीं लग रहा। चायोंग का एक्सीडेंट हो चुका है और उसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले आती है। चायोंग मिन सुंगताक को पोसेस कर लेती है और फिर वो अपनी ही बॉडी पर सर्जरी करता है। सर्जरी अच्छे से हो जाती है। अब चायोंग मिन की बीपी भी स्टेबल है, लेकिन थोड़ी देर बाद बीपी फिर से कम होने लगती है और हार्ट रेट इंक्रीज़ होने लगता है। और तभी सुंगताक के बॉडी से चायोंग मिन की स्पिरिट निकल जाती है। अब सुंगताक को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे तो ये भी याद नहीं कि उसने ये सर्जरी की। चायोंग मिन की स्पिरिट भी बहुत वीक हो गई थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर आन आता है और ये सुनकर कि चायोंग मिन पर सुंगताक ने सर्जरी की है, वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि सुंगताक को कुछ अच्छे से नहीं आता। डॉक्टर आन चायोंग मिन पर अच्छे से सर्जरी करते हैं, लेकिन पेशेंट को होश आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी वो नहीं दे सकता, क्योंकि चायोंग मिन की ब्लड प्रेशर बहुत वक्त के लिए लो थी। चायोंग मिन की स्पिरिट ये बात सुन के बहुत अपसेट हो जाता है। चायोंग मिन की स्पिरिट अपने बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। डॉक्टर आन सोजुंग से पूछता है कि क्या तुमने खुद देखा है कि मुझसे पहले चायोंग पर सर्जरी सुंगताक ने किया? सोजुंग बोलती है हाँ, उसने ही किया। और डॉक्टर आन बहुत हैरान थे इस बात से। सुनहो भी बोल रहा था कि यह कैसे पॉसिबल है। सुंगताक जो सिंपल चीज़ें नहीं कर पाता, उसने सर्जरी कैसे कर ली। इस तरफ हम सुंगताक को देखते हैं जो बहुत घबराया हुआ है, बहुत कंफ्यूज है वो, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि उसने सर्जरी की है, लेकिन उसे क्यों कुछ याद नहीं। उसे बहुत अजीब लग रहा। जेवॉन भाग के सुंगताक के पास आता है और पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने चायोंग पर सर्जरी किया? सुंगताक कहता है कि दूसरे डॉक्टर्स तो यही कह रहे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। सुंगताक को सोजुंग भी यही पूछती है कि उसने सर्जरी कैसे कर ली, तो सुंगताक उससे बोलता है कि वो हमेशा से टैलेंटेड ही था, लेकिन उसने अपना ट्रू सेल्फ कभी किसी को शो नहीं किया, अदरवाइज़ उसे ज़्यादा काम करना होगा हॉस्पिटल में। सुंगताक चायोंग मिन को देखने जाता है और कहता है कि उन्हें जल्दी होश में आना होगा, वो ऐसे नहीं मर सकते। चायोंग मिन की स्पिरिट भी ये बात सुनती है। सुंगताक एक्चुअली सैड है चायोंग की ऐसी कंडीशन से। अगले दिन भी चायोंग मिन को होश नहीं आता और रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। ब्रेन बहुत सीवियरली डैमेज हुई है और अब चायोंग कोमा में है। फिर हम सुंगताक को देखते हैं, वो वेंडिंग मशीन से कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तभी वहाँ सोजुंग आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? चायोंग मिन के स्पिरिट जो सामने ही बैठा था बोलता है ये तो तुम्हें मुझे पूछना चाहिए, वो तो जिंदा है, क्यों ठीक नहीं होगा वो। फिर सुंगताक बोलता है कि इस ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं है और इस पर फिर से चायोंग की स्पिरिट बोलती है ब्लू वाला पियो, उस ड्रिंक का टेस्ट अच्छा है। सुंगताक बोल रहा था कि वो वेंडिंग मशीन ही चेंज कर देगा क्योंकि यहाँ की ड्रिंक्स अच्छी नहीं है। तो सोजुंग बोलती है अगर तुम अपसेट हो तो एक्सप्रेस करो, वेंडिंग मशीन पे अपना गुस्सा क्यों उतार रहे। सुंगताक बोलता है कि मैं किस वजह से अपसेट रहूँगा, मुझसे जितना हो पाया उतना मैंने किया और मैं तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में हूँ और चायोंग मिन अब कोमा में है, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। उसके किस्मत में जो लिखा था वही हुआ उसके साथ।
सुंगताक के इतनी रूड बातें सुनकर छायोंग के स्पिरिट को गुस्सा आता है और वो उसे पोजेस करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने जैसे एक दीवार आ गई हो और छायोंग की स्पिरिट उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाती। तभी वहाँ टेस नाम का घोस्ट आता है और वह छायोंग के स्पिरिट को बोलता है, कोमा घोस्ट यानी उन लोगों की घोस्ट जो बस कोमा में है और अभी तक नहीं मरे, उनके लिए एक बाउंड्री होती है और उन घोस्ट को ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी चाहिए। वो आगे बोलता है कि तुम भी अपनी बॉडी से ज़्यादा दूर मत रहना, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी को होश आएगा तब तुम्हें तुरंत अपने बॉडी के अंदर जाना होगा। पेशेंट क्वांगडोक को भी अभी तक होश नहीं आया और डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर जांगू को बोलते हैं कि जल्दी ही इस केस की वजह से उनको एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी होगी, ये पता लगाने कि आखिर क्वांगडोक के केस में क्या गलती हो गई। अगर हॉस्पिटल के बाहर ये बात चली गई कि डॉक्टर के गलती की वजह से क्वांगडोक को होश नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इससे पहले उन्हें ही पता लगाना होगा। फिर हम देखते हैं कि नर्स छायोंग मिन के बारे में बात कर रही थी कि अगर छायोंग की कंडीशन ऐसी ही रही तो जल्द ही उस पर फीडिंग ट्यूब लगाया जाएगा और फिर 1 महीने बाद नर्सिंग होम भेज दिया जाएगा। और एक नर्स दूसरे नर्स को बोलती है कि अगर ये करना हुआ तो तब वो लोग किससे बात करेंगे, क्योंकि छायोंग की कोई फैमिली ही नहीं है, वो अकेला है। छायोंग के स्पिरिट भी उनकी बातें सुन रहा था और वो बहुत अपसेट हो जाता है और सोचने लगता है, अगर मैं ठीक होता तो मुझे आज 2 सर्जरी करनी पड़ती और कल के लिए 3 सर्जरीज स्केड्यूल्ड है। मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं है, तो अगर मेरे जाने का वक्त हो चुका है तो मुझे जाना ही होगा। तभी वहाँ क्वांगडोक की स्पिरिट आती है और कहता है कि तुम कहाँ जाने की सोच रहे हैं, अगर जाना ही है तो पहले मुझे ठीक करो। छायोंग की स्पिरिट भाग के वहाँ से दूर चली जाती है और वो फिर टेस से मिलता है। टेस कहता है कि क्वांगडोक की स्पिरिट कोमा घोस्ट है, मतलब क्वांगडोक कोमा में है। ये सुन के छायोंग की स्पिरिट बहुत हैरान होती है, क्योंकि छायोंग ने क्वांगडोक पर बिल्कुल सही तरह से सर्जरी की थी, कोई गलती नहीं की, तो फिर क्वांगडोक कोमा में क्यों है। छायोंग की स्पिरिट क्वांगडोक को देखने जाती है और वीआईपी वार्ड पहुंचते ही वो देखता है कि सेजिन भी आई है क्वांगडोक को देखने और वो सोचने लगता है कि सेजिन अब तक यहाँ क्या कर रही है, वो तो यूएस जाने वाली थी। छायोंग की स्पिरिट सोच रही है कि सेजिन मैसेज करने के बाद क्यों मिलने नहीं आई। सेजिन को गार्ड्स रोक लेते हैं और उसे अंदर अपने डेट को देखने नहीं देते, क्योंकि जांग मिनहो ने मना करके रखा था कि उसके परमिशन के बिना कोई भी क्वांगडोक के रूम में नहीं जा सकता। तभी जांग मिनहो आता है और सेजिन उसे बोलती है कि उसे डायरेक्टली देखना है कि उसके डैड की कंडीशन अब कैसी है, जिस पर जांग मिनहो बोलता है कि तुम देख के क्या करोगी। सेजिन चाहती है कि अगर वो डायरेक्टली अपने डैड को नहीं देख सकती तो एटलीस्ट उनकी मेडिकल फाइल्स ही देख ले, क्योंकि सेजिन पता लगाना चाहती है कि क्वांगडोक के सर्जरी सक्सेसफुली होने के बाद भी वो कैसे कोमा में चले गए। कोई तो रीज़न होगा और इसलिए मेडिकल फाइल्स चेक करना है उसे। लेकिन जांग मिनहो ना तो उसे क्वांगडोक को देखने देता है और ना ही मेडिकल फाइल्स। जांग मिनहो सेजिन को अपनी सिस्टर नहीं मानता और वो उससे बहुत नफरत करता है। सेजिन कहती है कि वो फिर से आएगी और तब जांग मिनहो को ये अलाउ करना होगा कि वो अपने डैड को देख सके या फिर उनकी मेडिकल फाइल्स दिखाना होगा। सेजिन वहाँ से चली जाती है और फिर बहुत रोती है। डॉक्टर जेवॉन क्वांगडोक के ऑपरेशन रिकॉर्ड देख रहा था और तभी वहाँ छायोंग की स्पिरिट भी आके वो रिकॉर्ड देखने लगती है। लेकिन इससे पहले कि छायोंग के स्पिरिट कुछ पढ़ पाती, जेवॉन वो पेज बंद कर देता है और दूसरे नर्स से बातें करने लगता है। क्वांगडोक के ऑपरेशन रिकॉर्ड्स देखना इम्पॉर्टेंट है और इसलिए छायोंग की स्पिरिट जेवॉन को पोजेस करने की कोशिश करती है ताकि फिर वो रिकॉर्ड्स खुद देख सके, लेकिन वो जेवॉन को पोजेस नहीं कर पाता। सामने टेस बैठा था और वो छायोंग के स्पिरिट को बोलता है कि देखा, मैंने बोला था ना कि तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि तुम अब भी जिंदा हो। तभी वहाँ डॉक्टर आन आके जेवॉन को ले जाते हैं बात करने उससे। डॉक्टर आन जेवॉन को पूछता है कि क्वांगडोक पेशेंट के साथ आखिर हुआ क्या। छायोंग की स्पिरिट भी दोनों की बातें सुन रही थी। जेवॉन और डॉक्टर आन की बातों से पता लगता है कि क्वांगडोक को 5000 यूनिट्स ऑफ हेपरिन दिया गया होगा, इसीलिए वो अब कोमा में है और होश में नहीं आया। लेकिन डॉक्टर आन ने जेवॉन को 1000 यूनिट्स ऑफ हेपरिन देने के लिए ही बोला था, लेकिन जेवॉन को उस वक्त कोई इमरजेंसी आ गई थी तो उसने सुंगताक को कह दिया था हेपरिन देने के लिए। लेकिन जेवॉन को ये याद नहीं कि उसने 1000 यूनिट्स बोला था या फिर 5000।
और अब डॉक्टर आन को लग रहा है कि ज़रूर सुंगताक ने बहुत ज़्यादा हेपरिन ही दिया होगा। फिर छायांग की स्पिरिट सुंगताक को ढूंढने जाती है और जैसे ही वो सुंगताक को देखता है वो चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे पेशेंट के साथ क्या किया। और जैसे ही वो गलती से सुंगताक को टच करता है वो सुंगताक को पॉजेस कर लेता है। लेकिन छायांग की स्पिरिट ये रियलाइज़ नहीं करती कि वो अब सुंगताक के शरीर के अंदर है और वो डॉक्टर आन को बोलने लगता है हेपरिन इसने दिया, इसने। और जब वो सुंगताक को नहीं देख पाता तो रियलाइज़ करता है कि वो खुद ही सुंगताक के अंदर है। तभी छायांग की स्पिरिट को एक बात याद आती है टेस की। टेस तो बोल रहा था कि छायांग अब भी जिंदा है, इसीलिए वो जेवॉन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो अब उसने सुंगताक को कैसे पॉजेस कर लिया? क्या इसका मतलब ये है कि उसकी मौत हो गई? सुंगताक जैसे ही जाने के लिए निकलता है तभी एक इमरजेंसी केस आती है। सोजोंग उसे रोकती है कि केस आया है, तुम्हें इस पेशेंट को देखना चाहिए, तुम कहाँ जा रहे? तो छायांग की स्पिरिट रुक जाती है और वो जल्दी ही पेशेंट को देखती है, उसकी इंजरीज को, और सोजोंग को कहती है कि ज़्यादा सीवियर इंजरीज नहीं है, बस क्लीन करके कट्स को स्टिच कर दो। सोजोंग और डॉक्टर आन थोड़ा हैरान थे कि सुंगताक फिर से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। इसके बाद छायांग मिन सीधे टेस के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं दूसरे लोगों को पोजेस नहीं कर पाता तो सुंगताक को कैसे पोजेस कर लिया। टेस सोचने लगा कि सुंगताक उसे देख पा रहा, तो फिर छायांग मिन की स्पिरिट बोलती है कि ये मैं हूँ छायांग मिन, और टेस से पूछता है कि मैं इसके बॉडी से बाहर कैसे निकलूँ। टेस बोलता है कि तुम्हें बस सोचना है कि तुम्हें बाहर निकलना है और तुम निकल जाओगे। छायांग मिन वैसे ही करता है और सुंगताक की बॉडी से निकल जाता है। अब सुंगताक सोचने लगा कि वो यहाँ कैसे आ गया अचानक, उसे तो कुछ याद भी नहीं, और उसे लगने लगा कि कोई घोस्ट उसे सच में पोजेस कर रही है आजकल। सुंगताक को ऐसे कंफ्यूज देख के छायांग की स्पिरिट बहुत खुश होती है। सुंगताक वहाँ से चला जाता है और फिर टेस छायांग मिन की स्पिरिट को बोलती है कि तुम सुंगताक को बार बार पोजेस मत करना, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो शायद तुम्हारी बॉडी कभी भी होश में नहीं आ पाएगी। फिर हम सुंगताक को देखते हैं, वो अपने मॉम को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि मॉम, मेरी तो वॉइस भी अच्छी है और मैं दिखने में भी अच्छा हूँ, तो अगर मैं डॉक्टर के जगह सिंगर या एक्टर बनना चाहूँ तो? सुंगताक की मॉम बोलती है कि अगर उसने ये सब करने का सोचा तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। सुंगताक इमरजेंसी सेंटर में जाता है तो सोजोंग उसे पूछती है कि यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या उस पेशेंट को देखने आए हो जिसे तुमने थोड़ी देर पहले डायग्नोस किया था? उस पेशेंट को मैंने तुमने जैसे ट्रीट करने के लिए बोला था वैसे ही करके घर भेज दिया। और सुंगताक बोलता है अच्छा, तो मेरी जीनियस सेल्फ फिर से मैजिक कर गई है ना? सोजोंग पूछती है क्या तुम्हें आजकल कुछ अजीब सा लगता है, लाइक हेडेक या फिर कहीं पेन होता है? तो सुंगताक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक है। और फिर सोजोंग उसे कॉफ़ी लाने के लिए बोलती है। सुंगताक कॉफ़ी लेने जाता है और वहाँ डॉक्टर जेवॉन भाग के आता है और उससे बोलता है कि क्वांगडोक होश में नहीं आया, वो कोमा में है। जेवॉन आगे पूछता है मैंने उस दिन तुम्हें 1000 यूनिट्स ऑफ हेपरिन देने के लिए ही बोला था ना? सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि छायांग की स्पिरिट क्वांगडोक को देखने गई है। वहाँ क्वांगडोक की स्पिरिट भी है और वो छायांग की स्पिरिट को बोलती है कि क्या तुम्हें कोई तरीका मिला मुझे ठीक करने के लिए? छायांग की स्पिरिट बोलती है ये बहुत अनफेयर है, मैंने आपको ऐसे कोमा में नहीं डाला। क्वांगडोक की स्पिरिट बोलती है कि अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? तुम्हें एंड तक मेरी केयर करनी पड़ेगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। छायांग की स्पिरिट बोलती है कि मैं कैसे करूँगा, मैं भी आपकी तरह ही एक घोस्ट हूँ अभी। तो क्वांगडोक की स्पिरिट कहती है कि ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि तुम उस दिन मेरे होश में आने से पहले ही हॉस्पिटल से चले गए थे? अब तुम्हें मेरी जान बचानी ही होगी, अदरवाइज़ मेरा बेटा जांग मिन हो तुम्हें सच में मार डालेगा। तभी वहाँ जांग मिन हो आता है और उसकी बातों से पता चलता है कि शायद उसी ने अपने डैड की सर्जरी में कुछ किया होगा जिससे अब वो कोमा में है। छायांग की स्पिरिट जांग मिन हो को फॉलो करती है और रूफ टॉप तक जाती है जहाँ डेप्यूटी डायरेक्टर भी था, यानी डेप्यूटी डायरेक्टर भी जांग मिन हो के साथ मिला हुआ है।
उन दोनों की बातों से पता चलता है कि चायोंग मिन का एक्सीडेंट उनके प्लान का पार्ट नहीं था। आखिर डेप्यूटी डायरेक्टर चायोंग मिन को क्यों मारेगा? चायोंग मिन के वजह से ही इस हॉस्पिटल में बहुत पैसे आते थे और जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है क्वांगडोक के केस के वजह से, उसके लिए भी डेप्यूटी डायरेक्टर के पास एक प्लान है और इस प्लान में एक डॉक्टर भी शामिल है। लेकिन ये कौन है ये पता नहीं चलता। चायोंग की स्पिरिट उनकी ये बातें सुन लेती है और उससे लगता है कि सुंगताक भी इस प्लान में शामिल है। वो बहुत गुस्सा है सुंगताक पर। हम सुंगताक को देखते हैं, उसके पास आईसीयू से नर्स की कॉल आती है और वह निकलता है आईसीयू जाने। चायोंग की स्पिरिट सुंगताक को पोजेस कर लेती है। चायोंग की स्पिरिट पहुंचती है आईसीयू और दूसरे डॉक्टर आन और डॉक्टर सोनहू भी पहुंचते हैं यहाँ आईसीयू में और एपिसोड 2 यहीं पर एंड होता है।